Good morning, student. Let's start Sanskrit chapter number 3. आत्मश्रद्धयाः प्रभावः. आत्म मतलब खुद की, ओके, और श्रद्धा मतलब खुद पे विश्वास, कॉन्फिडेंस. खुद पे अगर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो उसका क्या प्रभाव होता है, ये हमें इस लेसन द्वारा देखना है. कौन सा मंथ चल रहा है बच्चों? जुलाई, ओके. और इस जुलाई की 23 डेट को क्या है पता है सबको? देख लेना कैलेंडर में, गुरु पूर्णिमा. जी हाँ, याद है कि भूल गए? एक साल हो गया तो नहीं, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ सबको याद होगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं. जी हाँ, सिर्फ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इतना ही श्लोक हम बोल के छोड़ते नहीं, बल्कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जिसमें डांस होता है, फिर ड्रामा होता है. अगर आप लोगों को याद है तो एक बार हमारी ही एक टीचर ने ड्रामा करवाया था छोटे बच्चों से, ओके. कौन सा ड्रामा था वो? एकलव्य का. याद है तुम लोगों को? अगर याद है तो बस आज हम उसी ड्रामे का संस्कृत में रूपांतरण देखने वाले हैं. आज हम उसी ड्रामे को संस्कृत में देखने वाले. एकलव्य की स्टोरी तो सबको पता है, एकलव्य, आचार्य द्रोण, ओके. तो ये रहा अपना एकलव्य. तो आज हम इसी की स्टोरी सुनने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. बच्चों, जब भी मैं पढ़ा रही हूँ, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पुट योर फिंगर ऑन द लाइन, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. एकः बालकः आसीत्, तस्य नाम एकलव्यः आसीत्. सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म. ये कौन है? एक लड़का. इस लड़के का नाम क्या है? एकलव्य. सबको पता है ना ये वाली स्टोरी? एकलव्य कौन थे इनके गुरु? जी हाँ, द्रोणाचार्य, जिन्होंने इनको धनुर्विद्या तो नहीं सिखाई, लेकिन इन्होंने उनको, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था. इसीलिए अंत में जब एकलव्य बहुत अच्छे धनुर्धर बन जाते हैं, तब द्रोणाचार्य उनसे अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगते हैं? उनसे अपना अंगूठा. याद है? ओके. तो चलो. देयर वॉज अ बॉय, हिज नेम वॉज एकलव्य. ही वॉन्टेड टू लर्न आर्चरी. क्या सीखना था एकलव्य को? धनुर्विद्या. धनुर्विद्या को इंग्लिश में कहते हैं आर्चरी. एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च, गुरुदेव, अहमपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु. एक बार क्या होता है, वो एक दिन क्या होता है, एकलव्य जो है, देखिए, गुरुदेव के पास जाता है. वंस ही वेंट टू गुरु द्रोणाचार्य. कौन से गुरु? गुरु द्रोणाचार्य. एंड सेड, और क्या कहते हैं? गुरुदेव, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी आर्चर. धनुर्धर मतलब आर्चर, धनुर्विद्या मतलब आर्चरी. तो उसको भी आर्चर बनना है. तो कृपया माम स्वीकरू मतलब प्लीज. कृपया मतलब प्लीज, माम मतलब मी, और स्वीकरू मतलब एक्सेप्ट. प्लीज एक्सेप्ट मी, इसलिए मेरा स्वीकार करो. आचार्यः प्रत्यवदत्, अहम कौरवान् पांडवान् च पाठयामि, अहम भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोति. लेकिन आचार्य ने सामने से क्या जवाब दिया? आई टीच कौरवास एंड पांडवास, आई कांट एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट. जी हाँ बच्चों, पहले के ज़माने में क्या होता था, ऐसी स्कूल नहीं होती थी. जैसे अब देखो हर जगह पे स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, गुजराती, हिंदी, मराठी, सारे मीडियम की स्कूल है. उसमें टीचर्स पढ़ाने आते थे. लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था. एक बार बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो उनको गुरुजी के पास आश्रम में जाके सीखना पड़ता था, और वो भी
कहाँ पे? जंगल में। वहाँ पे जाके उनको रहना पड़ता था, सीखना पड़ता था, और उनके भी गुरुजी अलग अलग होते थे। तो पहले के ज़माने में ऐसे जंगल में जाना पड़ता था गुरुजी के पास, उनके आश्रम में रहना पड़ता था, सारे काम खुद के खुद करने पड़ते थे और उनसे सारी शिक्षाएं लेनी पड़ती थी। और तब वर्ण संस्था थी, मतलब उच्च वर्ण, 4 प्रकार के वर्ण थे ना, शूद्र, क्षत्रिय, फिर वैश्य और ब्राह्मण। ब्राह्मण तो जो राजा लोग थे उनको सिखाने के लिए भी गुरुजी जो थे आचार्य वो अलग होते थे, वो दूसरों को नहीं सिखाते थे। और तब उन दिनों में शिक्षा पे सबका अधिकार नहीं था। तो ये जो एकलव्य है वो तो राजा का पुत्र नहीं था, और गुरु द्रोण जो थे वो तो राजकुमारों को सिखाते थे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं तो तुम्हें एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं कौरव और पांडवों को सिखाता हूँ। लेकिन ये सुन के वो नाराज नहीं हुआ, परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। वो नाराज भी नहीं हुआ और उसका जो आचार्य पे विश्वास था, उसकी जो फेथ थी वो भी कम नहीं हुई। बट हिज फेथ इन आर्चरी डिड नॉट डिमिनिश, वो कम नहीं हुई। सह आचार्य से द्रोणस्य एका मूर्तिम अरचयत सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत। तो उसने क्या किया? आचार्य ने तो उसको ना बोल दिया कि मैं तुझे नहीं सिखा सकता, लेकिन उसने आचार्य को अपना गुरु मान लिया था। इसलिए उसने आचार्य गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को डेली वंदन करने लगा। ही मेड अ स्टैचू ऑफ आचार्य द्रोणा, ही बोड टू द आइडल एवरी डे। तो क्या सिर्फ वो वंदन ही करता था? जी नहीं। प्रातः आरंभ सायंकाल पर्यंतम धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत्, शनैः शनैः सह कुशलः धनुर्धरः अभवत्। किसी भी काम को अगर आप लगातार प्रैक्टिस करो तो वो काम आपको बखूबी आ जाता है। बस इसके साथ भी वही हुआ। उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और उस पर विश्वास रखा, उसको एज अ गुरु उसको स्थापित किया और डेली सुबह से लेके शाम तक आर्चरी की प्रैक्टिस करने लगा। ओके, और क्या हुआ फिर? स्लोली स्लोली ही बिकम अ स्किल्ड आर्चर। वो एक बहुत अच्छा धनुर्धर बना। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पांडवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। क्या हुआ? एक दिन उस जंगल में, वंस इन द फॉरेस्ट, गुरुद्रोण कम विथ हिज डिसाइपल्स पांडव एंड कौरवास। गुरुद्रोण किसके साथ आए? पांडव एंड कौरव के साथ। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत्। कुक्कुर मतलब कुत्ता, डॉग। तो डॉग ने क्या किया? बाहर के लोग जंगल में आए तो उनको देख के डॉग भौंकने लगा। अ डॉग वॉज बार्किंग एट देम। अर्जुनः धनुष्यम उत्थापयति स्म। कुत्ते का भौंकना सुन के अर्जुन ने क्या किया? अपना धनुर्धर, अपना जो धनुष्यबाण है वो उठाया। ही रेज हिज बोज। तदैव एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत्। लेकिन जितने में अर्जुन अपना धनुष्यबाण उठाता है उतने में एकलव्य ने क्या किया? अपने जो बाण है वो कुत्ते के मुंह में ऐसे इस प्रकार से डाले कि कुत्ते के मुंह से खून भी नहीं निकला और उसका जो भौंकना था, उसका जो आवाज़ था बार्किंग, वो बंद हो गया। ही सीज्ड द डॉग्स माउथ विथ एकलव्यस एरोज। एकलव्य के बाणों से वो कुत्ते का मुंह जो है वो उसने सी दिया, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन कैसे? सिर्फ उसकी आवाज़ बंद हुई, उसको कुछ भी हर्ट नहीं हुआ। तो उसकी ये जो स्किल है ये देख के गुरु द्रोण को भी उसको पूछने की इच्छा हुई कि तेरे आचार्य कौन है? द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् तं च अपृच्छत् कः तव आचार्यः। तो द्रोणाचार्य ने भी ये देख के उससे पूछा कि हु इज़ योर गुरु, क्योंकि उसने इतने कौशलपूर्वक उस कुत्ते के मुंह में बाण डाले थे कि कुत्ते को जरा भी हर्ट नहीं हुआ। तदा सह द्रोणाचार्यम ताम मूर्तिम अदर्शयत्। तो उसने क्या किया? ही शोज द आइडल ऑफ द्रोणाचार्य।
द्रोणाचार्य को ही द्रोणाचार्य का खुद का जो स्टैचू है, आइडल है, वो दिखाया। एकलव्यः गुरुश्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकः अस्ति। एकलव्य किसका प्रतीक है? ही इज अ सिंबल ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन द गुरु। गुरु में श्रद्धा, फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस का वो सिंबल है, प्रतीक है। एकलव्य अस्मान् शिक्षयति, और वो हमें क्या सिखाता है? एकलव्य टीचेस अस दैट स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवतु, बी योर ओन लाइट एंड योर ओन डिस्क्रिएशन। खुद का ही प्रकाश बनो और अपने खुद के बुद्धि से काम लो। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि का अपि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू हैव एनी सक्सेस इफ़ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मश्रद्धा, खुद पे विश्वास है तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो बच्चों, ये था आज का अपना लेसन। अनंतरम आत्मश्रद्धायाः बलेन सः श्रेष्ठः धनुर्धर अभवत्। उसके बाद क्या हुआ? आत्मश्रद्धा के बल पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो बेस्ट आर्चर बना। लेकिन अर्जुन से आगे वो ना निकल जाए, बेस्ट वो ना हो जाए, इसकी वजह से अंत में गुरु द्रोणाचार्य उससे गुरु दक्षिणा के स्वरूप अपना उसका जो हाथ से वो धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करता है, उस राइट हैंड का वो अंगूठा मांग लेते हैं, जिससे कि उसके कौशल में कमी आ जाए। ओके, तो ये ऐसी स्टोरी है बच्चों। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इसकी जो एक्सरसाइज है मैं आपको PDF कर दूंगी। ग्लॉसरी आपको नोटबुक में उतार लेनी है टेक्स्ट बुक में से।